हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। तो आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक देख लेते हैं, क्लॉक्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 टाइप के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छी ट्रिक होगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए करते स्टार्ट। तो पहला टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ए क्लॉक व्हेन सीन फ्रॉम द मिरर शोज टाइम 7:20, व्हाट इज़ द रियल टाइम इन द क्लॉक। तो जब भी ऐसे मिरर इमेज वाले क्लॉक के क्वेश्चंस हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, विच इज़ 1160। आपने ये याद रख लिया, आपके सारे आंसर्स करेक्ट आ जाएंगे। तो 1160 में से जो क्वेश्चन में दिया गया होगा 720, उसको वो माइनस कर लीजिए, माइनस 720। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको माइनस। 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड 11 माइनस 7 इज़ 4। तो आपका जो आंसर है 440 है, सी। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टाइम इन द क्लॉक इज़ 4:46, व्हाट इज़ द मिरर इमेज। तो इसमें भी जो है हमें वैसे ही करना है, जो हमारी फॉर्मूला है 11 इंटू 60, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही वो 1160 लिखना है, फिर माइनस करना है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा 446, इसको माइनस कर लेते हैं इससे। तो हमारे पास जो आंसर है 10 माइनस 6 इज़ 4, देन 5 माइनस 4 इज़ 1 एंड 11 माइनस 4 इज 7। तो 714 आपका आंसर है, बी आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिंपल याद रखना है कि 1160, फिर जो भी यहाँ पे टाइम होगा उसको माइनस करेंगे इससे, एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:30 PM। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक क्लॉक है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो ये बोल रहा है कि 10:30 यहाँ पे जो है ये हमें एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी एक फॉर्मूला है, विच इज़ 30h माइनस 11/2m। तो ऐसे एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है। यहाँ पे जो h है ये r है एंड m जो है मिनट है। अब h यहाँ पे ये है 10, दिस इज और h एंड 30 इज और मिनट। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, 30 इंटू h की जगह 10 एंड माइनस 11/2, मिनट की जगह 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। 30 इंटू 10 इज़ 300 एंड 2 1 are 2, 2 15 are 30 and 11 into 15 is 165। 300 minus 165 is 135। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे है 135 डिग्री है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे भी एंगल ढूंढना हो तो ये वाली फॉर्मूला याद रख लीजिए। एंड एच आर होता है आर हैंड एंड एम मिनट। आर हैंड ये वाला हो गया एंड मिनट ये वाला। ठीक है, तो आर की जगह यहाँ पे हम 10 लिखेंगे एंड मिनट की जगह 30। होप ये वाला टाइप भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:50 PM। सेम यही वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 30h माइनस 11/2m। तो यहाँ पे r जो है 3 है इस टाइम एंड मिनट इज़ 50। कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़। 30h की जगह 3 लिखेंगे, माइनस 11/2, m की जगह 50। तो सॉल्व करेंगे, 2 1 are 2, 2 25 are 50 एंड 30 इंटू 3 इज़ 90 माइनस 11 इंटू 25 इज़ 275 एंड आवर आंसर इज़ माइनस 185 डिग्री। माइनस को इग्नोर करते हैं एंड हमारा आंसर सी है। ठीक है, होप ही क्लियर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि है टाइप 3। तो वो है क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक को इनसाइड। तो ये बोल रहा है कि आर एंड मिनट हैंड जो क्लॉक होता है वो 7 और 8 के बीच में कब को इनसाइड हो जाएगी, यानी कि एक के ऊपर एक कब होगा 7 and 8 के बीच में। तो जैसे 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है,
तो हमें एक ऐसा टाइम बताना है 7 और 8 के बीच में जहाँ पे आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमें पहले दिया गया होगा, हम उसका ये जो है मिनट हैंड, ये यहाँ पे 7, इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 पे जो मिनट्स आते हैं वो 35 आते हैं, बिकॉज 7 इंटू 5 इज़ 35, ठीक है। हम 7 का पहले कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा मिनट आ गया। उसके बाद हमें फार्मूला यूज़ करनी है, सिंस 7 जो पहले है यही हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फार्मूला है 12/11 इंटू मिनट, ठीक है, ये याद रखनी है। और जो यहाँ पे दिया गया होगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड हम अपने मिनट्स हमने निकाल लिए, वो जो कि है 35 मिनट्स। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 7 12/11 इंटू मिनट की जगह हम लिखते हैं 35। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 12 इंटू 35 इज़ 420 डिवाइड बाई 11, ठीक है। 7 अपना ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर 420 और 11 को सॉल्व करते हैं। 11 3 आर 33, माइनस करके जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, फिर 0, फिर 11 8 आर 88 एंड 2 हमारा रिमाइंडर है, तो यहाँ पे एक डैश लगाएंगे, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे एंड इसको यहाँ पे लिखते हैं, एंड 38 को यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। तो इसको हमने बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। तो योर आंसर इज ए 7 38 2/11 पे जो है हमारे मिनट एंड आवर हैंड जो है कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको दूसरी ट्रिक पे है, बी है सॉल्व करने के लिए। तो वो हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे, जहाँ पे भी आपको ये और ये प्लस करके एंड पे 0 आएगा वही आपका आंसर है। जैसे 38 + 2 इज़ 40, यहाँ पे सिंस 0 है एंड पे तो यही आपका आंसर है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 35 + 8 इज़ 43, तो यहाँ पे आपके एंड पे 3 है तो ये आपका आंसर नहीं है। ऐसे ही 30 + 8 इज़ 38, यहाँ पे एंड पे 8 है, 0 नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। ऐसे ही 32 + 5 इज़ 37, यहाँ पे आपका 7 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो ए है, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। Question number 6. After 9 o'clock, at what time will the hour and minute hands of a wall clock be in opposite directions to each other between 9 and 10 o'clock? तो ये हमसे ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा इससे। तो ये बोल रहा है कि अब इसमें आप 10 को ऐसे ही छोड़ दो, 9 है, 9 के अपोजिट वाला देख लो, ठीक है। 9 के अपोजिट क्लॉक में ओबियसली 3 होता है। यहाँ पे अगर 9 है तो ऐसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। 9 के अपोजिट 3 हुआ, 3 का मिनट निकाल लो, 3 × 5 इज़ 15, तो यहाँ पे जो है मिनट इसका 15 आ गया, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, 9 अपना लिख दो यहाँ पे एंड 12/11 इंटू मिनट्स, ठीक है, जो ये वाली फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 9 12/11 इंटू मिनट्स की जगह 15, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 × 15 इज़ 180 डिवाइड बाई 11। तो 180 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 आर 11, तो यहाँ पे 7 आएगा, 0 11 6 आर 66 एंड यहाँ पे रिमेनर 4 आएगा। तो बस वैसे ही 9 को अपनी जगह लिखो, यहाँ पे डैश मारो एंड रिमाइंडर को यहाँ पे लिखो टॉप पे, एंड इसको डिवाइज़र को नीचे एंड क्वोशंट को यहाँ पे 16। तो ये आपका आंसर है। मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे बी है। तो ऐसे ही इसमें भी वैसी ही ट्रिक अप्लाई करनी है जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने की, जहाँ पे भी प्लस करके इन दोनों का एंड पे 0 आ जाएगा डिजिट, वो आपका आंसर है। जैसे 17 + 1 इज़ 18, तो ये आपका आंसर नहीं है। 16 + 4 इज़ 20, यहाँ पे एंड पे 0 है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं आप दूसरी क्वेश्चन की ओर।
तो हमारे पास टाइप 5 का क्वेश्चन है क्लॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 7, a clock takes 30 seconds to strike 11 times, then how long will it take to strike 7 times? ये बोल रहा है कि एक क्लॉक को स्ट्राइक करने में 11 टाइम्स 30 सेकेंड्स लगते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 11, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इसको कितना टाइम लगेगा 7 टाइम्स स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको जब 11 टाइम्स वाला हो तो आपको एक कम लेना है, बिकॉज एक तो ऐसे ही छूट जाता है क्योंकि कॉमन सेंस है। तो फिर हमें 10 का कैलकुलेट करना होता है, जैसे यहाँ पे 10 टाइम्स आएगा, इसका आपको सॉल्व करना है। एंड फिर यहाँ पे लिखा है देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 7 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 7 टाइम्स है, तो हमें 6 टाइम्स का असल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10 टाइम्स 30 सेकेंड में होता है, तो 1 टाइम स्ट्राइक हो जाएगा 30/10 सेकेंड्स में, विच इज़ 3 सेकेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 7 टाइम्स। सिंस टाइम है तो हमें एक काम लेना है, तो 6 टाइम्स में हो जाएगा स्ट्राइक 6 × 3 विच इज़ 18 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका आंसर है यहाँ पे डी 18 सेकेंड्स। होप ये क्लियर है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।